तो अली भाई आप सुपरस्टार हो गए माशाल्लाह अब तो लेकिन शादी क्यों नहीं कर रहे? वजह सुपरस्टार होने के बाद ही कहाँ लिखा है कि शादी कर लेनी चाहिए? नहीं कर लेनी चाहिए ना, मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए। असी भी पैसे लुटने होंगे भाजन क्योंकि मेरा बाजे वाले नाल है ना बड़ा ताल्लुक है। हमारा अलग मसला है, उस चक्कर में उनको क्यों? नहीं, हम डीजे वाले जमाने के हैं। चले डीजे भी अपना यार ही है तो क्यों नहीं शादी को पसंद नहीं आई क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं इस चीज़ को नहीं, ये आपको थोड़े से लोग जानना शुरू हो जाए तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। बट हाँ, अगर आप कह रहे हैं अगर मैं उस लेवल तक पहुंचाऊं तो मुझे उसको मेंटेन रखने के लिए भी कुछ साल चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पहुंच गई हूँ तो बस ठीक है, बस अब मुझे शादी करनी है, ऐसा नहीं होता। और जिंदगी में सारा मकसद शादी नहीं होता। चले जब भी की तो कैसी लड़की होनी चाहिए जो आपको पसंद हो, आपके दिल की आज रानी? तो ये लोग हमारा इम्तिहान ही ले रहे हैं बस। मेरे भाई आए ना। इम्तिहानी क्वेश्चन नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ मैं खुलूँ मैं ना खुलूँ। खोल के बताएं। मेरे खुलने के ना बहुत मसले हो चुके हैं, मैं बहुत फंस जाता हूँ। अरे नहीं यार, क्या हो गया? यंग आदमी आप अभी से क्यों मसलों से घबरा रहे हैं? अच्छा जी, खुल के बताएं कौन कैसी लड़की होनी चाहिए, कौन है, किधर रहती है? कौन है, किधर रहती है? क्या डबल एज किस्म का सवाल था ये। आपको ये पता है मतलब मैंने देख के रखी हुई है ये तो मुझे कंफर्म ये है। आपको कैसे? अगर मुझे आपका पता है कि आपका कद 5'9" है तो फिर यही नहीं पता होगा सर? यही झूठ है, 5'9" तो है ही नहीं। मैं भी मजाक ही कर रहे हैं लेकिन सही वाला मैंने फिर भी नहीं बताया आपको। अच्छा तो कैसी होनी चाहिए? मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर आपने शादी करनी है तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एटलीस्ट इतना मैच्योर हो कि वो आपके काम को समझ सके, क्योंकि जिस नौयत का हमारा काम है तो लोग नहीं समझ पाते उसे, आपका लाइफ पार्टनर नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से आगे जाके आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो फिर वो एक रिश्ता नहीं रहता। तो मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि एटलीस्ट वो आपके काम को समझे और वो आप पे ट्रस्ट करे और आपका एक रिलेशन ऐसा हो कि आप लोगों को कभी भी अपने काम में और उसमें चूज़ ना करना पड़े। तो पहला तो मेरा ये है। बाकी तो फिर जैसा आपको लगता है कि एक लड़की में जो खूबियां होनी चाहिए बाकी सेम। मेरा भी ये मसला चल रहा है ना कि काफी ज्यादा लड़कियों ने रिजेक्ट किया मुझे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह 1500 लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा अच्छा। हर किसी ने, जो भी गेस्ट भी आई हैं, सुपरस्टार भी आई हैं, तो मेरी कोशिश है मेरी भी शादी हो जाए। तो कभी तो इग्नोर करके देखे उन्हें? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता जी। तो यही तो मसला है सर नहीं होता भाई। इग्नोर करने वाले मुंह और होते हैं आप जैसे प्यारे। मेरा तो होता कि यार इधर नहीं हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी मुझे बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट करके जाती हैं, इसकी वजह आप थोड़ी सी बता दें, कोई टिप ही दे दें मुझे। वैसे उन्होंने दी है कि हाँ, इग्नोर करके मैं कहने लगी थी टिप दी तो मैंने है, आपको बड़ी कामयाब टिप दी है कि इग्नोर करके देखो। एक्सक्यूज मी, मेरे तरफ ना देखें प्लीज। अबे इग्नोर में तुमने नहीं देखना, मैं वो कहता मैं इधर भी कर लें, कहने की जरूरत नहीं थी, बस तुम ना देखो। ओके। मुझे आज के बाद फोन भी नहीं करना, कौन सा फोन किया उसने तुम्हें? ठीक है? अरे बेचते है कम, मैं इग्नोर तो सही तरह कर लें तो चले मैं खुद ही कर लूंगा, मेरे भाई ने बता दिया मुझे। हाँ, आप जानिए इग्नोर करना सीखिए। आइंदा से तुमने हर शो के अंदर खवातीन को इग्नोर करना है, मैं इंशाल्लाह आज के बाद ऐसे ही होगा। इससे कामयाबी हासिल होगी जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुलाम दस्तगीर फ्रॉम फैसलाबाद। मेरा अली भाई से क्वेश्चन है कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे इस फील्ड में? एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन मैंने सब आपा के साथ काम कर लिया था ना, तब मैंने सोचा था कि अब तो ज़रूर कुछ होगा। हाय 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 हाय। वक्त हुआ एक ब्रेक का। हेडलाइन न्यूज देखिए और वापस आइए, क्योंकि हम यहीं पर आपके मुंतजर होंगे। रुलाने में जरा आसानी है, आप रुला देते हैं बड़ी आसानी से, पर हंसाना बड़ा मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल आप ही फिल बदी हंसाना। बहुत मुश्किल है। कुछ लिखा ना हो, बाद में से बात निकालनी। हाँ नहीं, अब हम स्टैंड अप की बात नहीं कर रहे, एक्टिंग की बात कर रहे हैं, ड्रामे की। और कुछ हमारे इतने बड़े राइटर्स हैं जो कि कॉमेडी लिख सकते हैं, बट वो बिजी हैं, वो शो चला रहे हैं। वो सोच रहा है नहीं, वैसे ताबिश इतना बिजी नहीं होता।